उड़ीसा जी। क्या लगता है 24 में किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी सरकार। आप बताइए भैया, अभी आप बोल रहे थे कि प्रचार मोदी सरकार। मोदी सरकार आप खुद ही बोल रहे हैं। मोदी सरकार नहीं चाहिए भाई। हाँ। मोदी सरकार के देखते लो, राज्य में काम धंधा है नहीं, सब रो रहे हैं, क्या करेगा मोदी सरकार? बताओ। ये काम धंधा नहीं है इनके पास मोदी सरकार में। काम धंधा तो लाल किला 15 तारीख का तो सारा भारत बंद, सब जो भी प्रधानमंत्री होएगा। छोड़ो, मेरा बात सुनो ब्रो। 1-1.5 साल से काम नहीं है, जितने खड़े गाड़ी वाले सारे पूछ लो काम है कि नहीं, मार्केट में पूछेगा कि मोदी सरकार कर रहे हो। प्रधानमंत्री की है क्या? और काम की जिंदगी में प्रधानमंत्री है। आदमी को खुद काम करना चाहिए, सोचना नहीं। प्रधानमंत्री के लिए 5 साल रहेगा, आपको पूरा जीवन 60 साल निकालना है, काम तो खुद करना पड़ेगा ना। खुद काम अब मैं पेंटर हूँ, मैंने काम सीखा है, आज मेरे पास काम है, अपने लिए खुद ढूंढना पड़ेगा। काम मेरे पास है, मैं पेंटर हूँ, लिखने का काम है, लिखता हूँ मैं। प्रधानमंत्री से एक प्रार्थना है प्रधानमंत्री से कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे, सभी धर्म को लेकर साथ में चले। और ये सीबीआई के छापे पड़वा करके दिल्ली के डिप्टी सीएम को जो अंदर किया है, सिसोदिया जी को बहुत गलत किया है। और ये आपने चुनाव जब नज़दीक आया तो वैसा करके आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ठीक है और आम पार्टी बेईमान है? ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक कहाँ है बीजेपी सरकार में? भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। भ्रष्टाचार अगर है भी तो उसको ये गवर्नमेंट बचाएगी खुद। कई केस ऐसे हैं जिसे बचाया गया है, कई केस ऐसे हैं जिन्हें बचाया गया है। और पुलिस इनके अंडर में, ट्रैफिक इनके अंडर में, जज इनके अंडर में, सब अपने संविधान का कानून बदल रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से। मेरे कहने का मतलब है मोदी जी किसको लाएंगे सरकार में? मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा भाई। मोदी के तीसरी बार आने के बाद फिर योगी आएगा। लेकिन टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को फिर से सदस्यता मिल गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इससे ये देखो, ये सब चोरों का ठगबंधन है ये। हाँ, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। कितना भी जोर लगा ले, मोदी क्यों नहीं आएंगे? मोदी, अरे सुन तो लो, पहले समझा। मोदी आएगा तीसरी बार। अरे कैसे आएगा? अरे जब संविधान के कानून में लिखा है कि उम्र के हिसाब से मोदी, अरे नहीं मालूम आपको? उम्र 2024 में मोदी जी की उम्र के हिसाब से वो पीएम नहीं बन सकते सीट जीतने के बाद। जनता कह रही फिर योगी आएंगे। हाँ, योगी जी पीएम बन सकते हैं मोदी जी की जगह। क्यों मोदी जी नहीं बन सकते हैं? उनको पता ही नहीं कैसे? अरे यार, जब 75 तक है, तुमको ठीक से पता नहीं, बता दो, समझा लो। संविधान बदल देंगे 75 साल तक। अभी उसका 75 नहीं हुआ, अभी 73 चल रहा है उसका। तुम्हें अभी पता नहीं उसका 2 साल उसका और बचेगा। और उसका अभी एनर्जी लेवल सही है काम करने का। आपको क्या फायदा हुआ मोदी जी से, ये बताओ? बहुत फायदा हुआ, देश में सारे काम हुए बढ़िया, अच्छे काम हुए और टॉप का काम हुआ। हमें मोदी मंदिरों में ब्राह्मण परेशान, पटरी पे सामान बेचने वाले परेशान, दुकानदारों के काम, रोजी रोटी, इन सब परेशान। हर तरह से डर और भय लगा हुआ है। मोदी जी की तनख्वाह पहले 1 लाख थी, आज 5 लाख हो गई। सबसे ज्यादा पैसा इन नेताओं के पास है। मायावती पर कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही। क्यों मोदी चुप क्यों बैठे? उस पर करो, उन्हें करोड़ों रुपया घोटाला किया है। कहाँ किया घोटाला? देखिए नोएडा चमक रहा है, सब कुछ तो अच्छा बना दिया। अरे अंदर खाते सब रहता है। 2 करोड़ खर्च करो, 5 करोड़ कमाओ, 20 करोड़ कमाओ। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ओनली फॉर पॉलिटिक्स मनी का है, बस पैसे जमा करो। और दिल्ली के डिप्टी सीएम को आपने अंदर कर दिया और सीबीआई के छापे पड़वा रहे हो। ये कोई अच्छा उचित थोड़ी लगता है? डिप्टी सीएम ने को इतनी सुंदर रोड बनाई है, चांदनी चौक को सुधार दिया, चांदनी चौक में लोग आ रहे हैं। मोदी से केजरीवाल का विकास आपको अच्छा लगा या 9 साल में जो है मोदी सरकार का? अरे दोनों का अपना अपना काम है। वो सेंटर में है, वो बाप है मोदी जी और केजरीवाल जी उनके बेटे हैं। हाँ, बाप बेटे हैं दोनों। अच्छा। हाँ, दोनों बाप बेटे हैं। और जितने भी लोग हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि सबका बाप मोदी है। मोदी के नीचे जो बेटे हैं, मोदी जी सबका बाप। हाँ, सबका बाप। और नीचे अभी इस समय वही है भाई। उसके हाथ में सब कुछ है, सीबीआई, पुलिस। मोदी सबका बाप है। हाँ, सबको बाप है। हाँ, तो पछाड़ देंगे 24 में। हाँ, एकदम पछाड़ देगा, मोदी जीतेगा। मोदी जीता है अब, ये पहले ये से मोदी आएगा। लेकिन बिहार में नीतीश जी का पत्ता साफ है। नीतीश जी का पत्ता साफ है बिहार में। 2 बार उन्होंने बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो है चेहरा है नितिन। गठबंधन तो से थोड़ा फायदा होता है। पहले भी गठबंधन हुआ था तो कर्नाटक में
करते 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 आगे वहाँ गवर्नमेंट जीत गई, एक जगह राजस्थान में जीत गई। जीत तो रही है, थोड़ा प्रचार होने से थोड़ा तो फायदा होता है, लेकिन मोदी जी जो समझ रहे हैं कि मैं 20 साल या 50 साल राज करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की पार्टी में भी गलत लोग हैं, कांग्रेस की पार्टी में भी गलत लोग हैं, हर पार्टी में कोई ना कोई गलत होता है। और बिहार में कोई विकास नहीं। नीतीश जी ने कहा था कि बिहार वाले कहाँ हो, सब चले आओ बिहार, सबको हम नौकरी देंगे, दिल्ली में मत रहो, कहीं मत रहो। अब क्या हुआ नीतीश जी, बिहार वाले सब चले गए, कोई नौकरी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, सब बेचारों को वापस आके दिल्ली में काम करना। जनता तो ये भी कह रही, मोदी जी ने भी कहा था रोजगार देंगे हर साल, कहाँ है वो रोजगार? कहीं कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी ने बिहार में क्या दे दिया रोजगार? सब परेशान बेचारे, यहाँ मेहनत करने आते बच्चे, वहाँ यहाँ मेहनत करते हैं, मेहनत करके जाके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और नीतीश जी तो मोदी जी ने रोजगार दिया या नहीं? क्या किया? मोदी जी ने रोजगार दिया युवाओं को या नहीं? अरे वो रोजगार कहाँ से देंगे? युवाओं को रोजगार खुद ढूंढना पड़ता है। अब मैं पेंटर हूँ, मैंने काम सीखा है, तब मैं काम कर रहा हूँ। काम सीखना पड़ता है, हुनर लेना पड़ता है। अब हर काम प्रधानमंत्री का नहीं है कि आपको नौकरी भी दे, आपकी शादी भी करा दे, आपके बच्चे भी वो पैदा करे, आपकी बीवी का लहंगा और साड़ी और ब्लाउज भी प्रधानमंत्री दे, ऐसा थोड़ी होता है। शादी करा दी तो आप लहंगा भी आप ढूंढो, ब्लाउज भी आप ढूंढो, पेटीकोट भी आप ढूंढो, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम है। ये जिसकी शादी कराई जाए उसका काम है। अगर आपको प्रधानमंत्री को वोट दिया है तो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी परेशानियाँ वो दूर कर सकते हैं। ये सारा काम उनका जिम्मेदारी नहीं है। मेरी मोदी जी से प्रार्थना, हाथ जोड़ करके दिल्ली के डिप्टी सीएम साहब को, मनीष सिसोदिया जी को तत्काल बरी किया जाए, ताकि दिल्ली का जो विकास चल रहा है उस विकास में बाधा आ रही है उसको रोकने की कोशिश न करें। और जब चुनाव नज़दीक आए तो आप सीबीआई छापे न मारे, चुनाव होने दीजिए। विपक्ष वाले चुनाव से क्या संबंध हो गया सीबीआई का? क्योंकि वो तो पढ़ना ही था, देखिए घोटाला लगातार चल रहे थे। ये गठबंधन वाले क्यों डर रहे हैं पता आपको? गठबंधन वाले इसलिए डर रहे हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो सीबीआई इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, ये ऐसा लटका देंगे हमें कि हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। इसलिए डर गए, इसलिए डरे हुए हैं ये लोग। और मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं, कि बिहार में बीजेपी नहीं आएगी। वहाँ लालू का लौंडा जीतेगा और लालू की गवर्नमेंट बनेगी वहाँ बिहार में 100%। क्योंकि 2 बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, 2 बार नीतीश जी ने धोखा दिया। एक बार बीजेपी की सरकार गिराई, एक बार लालू की लौंडे की सरकार गिराई। वो जिधर देखता उधर, जिधर भरी परात उधर लुढ़की रात, वो हिसाब है उनका। बिहार वालों को बेवकूफ़ बना रखा, नीतीश जी का पत्ता साफ है। और मेरे कहने का कुल मिला के मोदी जी से प्रार्थना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करें। कहाँ है हिंदू मुस्लिम? देखिए भाईचारे की बात करते हुए उन्होंने नूह में भी कहा था कि भाईचारा बनाए रखें। राजनीति ये है हिंदू मुस्लिम की। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको हो जाने दीजिए। अब आप बीच में एक नया मुद्दा और घुसेड़ दिया, मथुरा वाला। कमाल है भाई, ताजमहल मुसलमानों का बना हुआ है, लाल किला मुसलमानों को बना, इसको भी तोड़ो फिर, है? शाही मस्जिद को तोड़ेंगे, वहाँ नमाज हो रही, होने दो। आप खुद क्यों गलत करवा रहे हो? मथुरा का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? क्यों कोर्ट की सीबीआई भेज रहे हो? वहाँ जो चीज़ बनी है, नमाज हो रही, होने दीजिए आप। और इतना बुरा लग रहा है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को भगा दो। और मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि 30 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, 30 करोड़। अगर आप हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते हो, एक पाकिस्तान। मूर्तियाँ मिल रही हैं, वहाँ की दीवारें जो चीख कर बता रही हैं कि हम मंदिर हैं। अरे यार, तो पहले तो था ही। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे थे, आपको पता है? जमुना बाजार में नीली छतरी मंदिर है, वहाँ पर 5 पांडवों ने और भगवान श्री कृष्ण ने बैठकर हवन और यज्ञ किया था। वो शिवलिंग वहाँ पर व्याप्त है, लोगों को नहीं मालूम है। दिल्ली में भगवान श्री कृष्ण ने खुद स्थापित किया है नीली छतरी मंदिर। ज्ञानव्यापी में क्या है? ज्ञानव्यापी में जो मस्जिद बनी हुई है, जो पूजा पाठ हो रही है, नमाज हो रही है, अगर नमाज नहीं होती तो आप उसको तोड़ दो। बारी मस्जिद में कुछ नहीं हो रहा तो आपने तोड़ा, ठीक किया। लेकिन यहाँ तो नमाज हो रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप मुसलमानों को इतना बुरा समझ रहे हो? मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पर भी, देखिए वहाँ पर की जो है योगी सरकार ने खुद कहा है कि दीवारें बोल रही हैं कि जो है मंदिर है इसमें। योगी जी का काम है मंदिर में माला जपे, ये नहीं बुलडोजर फिराओ। अभी जिस दिन बुलडोजर फिर गया ना तो समझ में आ जाएगा उनके। मेरे कहने का मोदी जी से प्रार्थना है, हिंदू मुसलमान की राजनीति मत करो। भारत में सबको रहने का अधिकार है। देश की आज़ादी में हर धर्म के लोगों ने मिलकर कुर्बानियाँ दी है। अब्दुल हमीद पैटर्न टैंक पे बम बांध कर कूदा था, है, आज वही उसका परिवार ही परेशान है। शहीद भगत सिंह, उसका परिवार ही परेशान है। सब ने कुर्बानियाँ दी है, तब देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी के समय बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर देखिए सभी पर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक समुदाय पर चलाया जाता है। सब समुदाय को लेकर चलना चाहिए एक साथ में। वोट मांगने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट दे दो, वोट देने के बाद गवर्नमेंट चेंज। अब संविधान में कानून बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और ये कानून अपनी मर्जी से कानून बदलते जा रहे हैं, नया कानून निकाल रहे हैं। सब गलत है ना। क्या बदल